एल रेखा और एम रेखा, तो समानांतर रेखा की परिभाषा आप यही दे सकते हो, वे दो रेखाएं जिनकी बीच की दूरी सदैव आपस में बराबर हो। जैसे यहाँ देखिए, यदि यह 3 सेंटीमीटर की है, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर की ही होगी। यानी वे दो रेखाएं जिनकी बीच की दूरी सदैव आपस में बराबर हो, उन्हें हम समानांतर रेखा कहते हैं। इसकी आप डेफिनेशन यहाँ लिख सकते हो, वे दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर होती है समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इस तरह से आप दो समांतर रेखाएं कब यह पैरेलल होती हैं, कब समांतर होती हैं। जैसे मान लीजिए यह AB रेखा है और यह CD रेखा है। यदि इनके बीच की दूरी, यह दूरी सदैव बराबर है, जहाँ भी आप मापेंगे, यदि यह इक्वल है तो यह हम कह सकते हैं यहाँ कि AB समानांतर CD, ऐसे इसको व्यक्त करते हैं। इसलिए मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखा, ध्यान दीजिए, वे दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर होती है समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समझ में आया? किसी को परेशानी है किसी बच्चे को? ये आपकी सीढ़ी है, इनका गुण क्या होता है इस पर ध्यान दीजिए। यदि इनमें से एक तिर्यक रेखा इस तरह से खींचे, कौन से, हमने PQ एक तिर्यक रेखा को, समांतर रेखाओं को यहाँ दो बिंदु R और S पर यदि परिच्छेद करती हैं तो यह कोण अंतः एकांतर कोण कहलाएगा, जो आपस में बराबर होगा। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, यदि यह 120 अंश का है, यह भी 120 अंश का होगा। और यदि यह कोण जब 120 अंश का होगा तो यह कितने अंश का होगा? क्योंकि एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का। यदि यह 120 अंश का है, यह कितने अंश का होगा? 60 अंश का होगा। क्योंकि 120 यानी यह भी 180 अंश का होना चाहिए। यानी यह यदि आपका 120 अंश का है तो यह भी 120 अंश का होगा। कहते हैं, इसी को कहते हैं अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण कहते हैं। फिर देखिए, ये यदि 60 अंश का है तो यह भी आपका 60 अंश का होगा। यह भी कैसे? इसे भी हम अंतः एकांतर कोण ही कहते हैं। ये भी आपका अंतः एकांतर कोण ही कहलाता है। समझ? अब यहाँ देखिए, यह कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। इसे हम क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? संगत कोण से। ये इसको क्या? यह भी 120 अंश का होगा, यानी इसका संगत कोण यह होगा। यहाँ 60 अंश का है, यह भी 60 अंश का होगा। यह 120 अंश का है, यह भी 120 अंश का होगा। तो दो समानांतर रेखाओं के बीच यह जो है आपको देखने के लिए मिलता है कि दो समानांतर रेखाएं यदि पैरेलल हैं, समानांतर हैं, और एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रही, यदि कोई एक रेखा इनको परिच्छेद करती है, तो यह परिच्छेद बिंदु पर बने हुए अंतः एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और यह इनका संगत कोण आपस में बराबर होता है। ये रेखा हो गई। किसी बिंदु पर एक रेखा इस तरह से खड़ी है, मान लीजिए कि यह AB है। यह कोण, इन दोनों कोणों का जोगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। यानी यह 120 अंश है, यह भी कितना हो जाएगा? 60 अंश। यह कैसे?
यदि मान लीजिए कि हमें इसका हम मान ले करना है कितना होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं आप x अंश 20 अंश बराबर 180 अंश। कौन सा नियम यहाँ लगेगा है ऋण से। अब यहाँ देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 अंश 60 अंश। देखिए यही हमने निकाल रहा था, इसका मान कितना हो गया 60 अंश। कहीं आपको परेशानी है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया है?